श्री का मतलब राधा रानी अर्पित हो जाए। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि श्री हरिदास, श्री का मतलब राधा रानी, हरि का मतलब प्रभु, और हम उनके सेवक हैं, तो हम क्या हैं? उनके दास। सेवक को दास कहा जाता है। दूसरी बात आती है हरिजन की। ये बात कान खोल के सुन लो जो ये इधर उधर की करता हूं। बात आती है हरिजन की। हरिजन का मतलब होता है जो हरि के जन हैं, जो हरि के लोग हैं। कहते ना वो हमारे जन हैं, वो हमारे जन हैं, जो हरि के जन हैं। हमारे नहीं, प्रभु हरि कौन है? भगवान के लोग हैं। जो भगवान के जन उन्हें कहते हैं हरिजन। तो इसलिए हमें कभी भी शुभ कार्य में कहीं पर भी हो, ये हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सनातनी हैं और हमें एकता से अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एकता रखनी चाहिए। आज आप 4 लोग हो यहाँ पर और 4 ही अलग में बट जाए, भगवान खुदा न खास्ता ना करे, कल अगर बीमार हो जाओ तो कौन करेगा आपकी मदद? बोलना पड़ेगा। बताओ, अगर आप 4 हो यहाँ पर, 4 लोग हो और आपकी तबीयत खराब हो गई तो किसको बुलाओगे? फोन करके बेटी को? बेटा आएगा परदेश से, कौन आएगा? मेरी बहनों, पड़ोसी ही पहले काम आते हैं, चाहे अच्छे हो या चाहे बुरे हो। अभी हमें कुछ हो जाएगा ना यहाँ पे, तो हमारे वृंदावन वाले नहीं आएंगे, या फिर हमारे भैया दिल्ली से नहीं आएंगे। अभी हमारे साथ में कौन है? आप लोग। इसलिए हमेशा पड़ोसी से क्या करना चाहिए? बना के रखना चाहिए। इतनी बड़ी कथा हो रही है और हमें तो एक तरफ से आपको बताऊं बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि हम कहीं अपनों के बीच में जा रहे हैं। क्या दूसरे के बीच में जाते हैं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूसरा फिर भी एक दूसरा होता है। लेकिन हमें प्रसन्नता थी कि हम अपनों के बीच में जा रहे हैं। जब वो लोग सुनेंगे कि यार हमारा अपना ही आदमी कथा करने आ रहा है, तब तो बहुत भीड़ होगी। क्या होगी? लेकिन अब सोच लो कि हम लोग की मानसिकता कहां तक है। या हम नहीं बोल रहे हैं, या आप स्वयं सोच लीजिए कि हमारी मानसिकता कहां तक है। आज हर धर्म वाला, हर व्यक्ति अपने आदमी को सपोर्ट करता है नहीं करता है। लेकिन एक हम लोग अगर पीछे जा रहे हैं, पिछड़े हुए जा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? कि हम ही उसकी टांग खींच रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा आदमी आगे बढ़े, और जब हमारा आदमी आगे नहीं बढ़ सकता तो फिर हम भी कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रहलाद जी महाराज नीच कुल में हैं, दैत्य के कुल में उन्होंने जन्म लिया। भगवान की इतनी भक्ति की कि महाराज भगवान नरसिंह को प्रकट होना पड़े। किससे? कहते हैं महाराज खंबे से प्रकट होना पड़ा। भगवान अवतार लेके आए तो चलो अलग बात है, लेकिन खंबे से भी भगवान को प्रकट होना पड़ा। किस लिए? प्रहलाद की भक्ति को सच्ची करने के लिए, उसका सबूत देने के लिए कि हाँ मैं अभी भी जिंदा हूं। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिसके मन में यह है कि मैं बड़ा हूं, समझो सबसे बड़ा अहंकारी वही है। क्योंकि जो अगर छोटा होता है ना, तो वो तो बोल भी नहीं सकता। और कहते हैं कि जिस वृक्ष पे फल होते हैं ना, वो हमेशा क्या होता है? और जो सूखा होता है वो कैसा होता है? बोलो एक बार, बोलना पड़ेगा। कहते झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकता सिर्फ वही है जिसमें जान हो।